नमस्कार दोस्तों, जीएस फॉर ऑल की इस समसामयिकी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हमें जुलाई मंथ के महत्वपूर्ण 25 से करंट अफेयर्स को देखें। आइए पहला क्वेश्चन, भारत की पहली एआई एंकर लिसा का अनावरण कहां किया गया है? तो ध्यान रखिए, एआई पूछा जा रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का से संबंधित है। तो ये इसका अनावरण कहां किया गया है? ओडिशा में किया गया है। देखिए, भारत में ओडिया टीवी जो एक प्राइवेट चैनल है, इसने न्यूज एंकर के रूप में पहली बार एआई एआई एंकर लिसा, जिसका क्या नाम है, लिसा का उपयोग किया है। तो लिसा क्या है कि एक महिला का इसका रूप दिया गया है, जो कि ओडिशा की हथकरघा से बुनी साड़ी पहनकर न्यूज की एंकरिंग की है। इसके टीवी के जो फाउंडर हैं ओडिया टीवी के, उन्होंने यह कहा कि पहले छोटे छोटे स्लॉट में लिसा को न्यूज पढ़ने को दिया जाएगा और फिर आने वाले समय में 50% से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही संबंधित एंकर का प्रयोग अन्य न्यूज चैनल भी करेंगे। तो ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। दूसरा देखिए, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वार्ड यानी ऑपरेशन जो है बृहद तलवार भारत और किस देश के साथ चलाया गया है? तो ये आप ध्यान रखिए, ये यूएसए के द्वारा चलाया गया, यूएसए और भारत के सहयोग से ऑपरेशन ब्रॉडर स्वार्ड चलाया गया है। एक्चुअल क्या है, यूएसए से भारत की ओर बहुत सी नशीली दवा या फिर इससे संबंधित उपकरण या फार्मास्यूटिकल की बहुत सी सामग्री एयरपोर्ट, शिकागो एयरपोर्ट पर अभी हाल फिलहाल पकड़ी गई है, और जिसमें जो क्या है, ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ड नाम दिया गया। तो भारत और यूए के बीच नशीली दवाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ड। ध्यान में रखिएगा। तीसरा देखिए, किस देश में गुइलेन बैरी सिंड्रोम, याद रखिएगा इसको, गुइलेन बैरी एस या जीबी सिंड्रोम भी कहा जाता है, जीबीएस या जीबी सिंड्रोम भी कहा जाता है, के कारण स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया। तो ये आप ध्यान रखिए, ये दक्षिण अमेरिकी राज्य है, पेरू राष्ट्र है, पेरू। तो वहां ये गुइलेन बैरी सिंड्रोम के कारण आपातकाल लगाया गया। क्वेश्चन, किस देश ने मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो आप ध्यान रखिए, चीन जो है मीथेन ऑक्सीजन से बनाया हुआ एक लिक्विड से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। आप जानते हैं कि द्रवित हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है, और द्रवित हाइड्रोजन की अपेक्षा मीथेन जो है उसका परिवहन आसान होता है, इसी कारण मीथेन का उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसा किसने किया है? चीन ने किया है। ध्यान रखिए। पांचवा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पहला ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किया है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये राजस्थान है। राजस्थान में एक नूर शेखावत नामक के ट्रांसजेंडर हैं, जिन्होंने काफी लंबी लड़ाई के बाद पहली बार अपना जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। तो आप ध्यान रखिएगा। और ये राजस्थान का जो है नगर निगम, जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा इसे प्रदान किया गया है। छठे क्वेश्चन को देखिए, भारत का प्रथम वैदिक थीम वाला पार्क कहां खोला गया है? तो ये याद रखिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा में खोला गया है। इसमें तकरीबन 50,000 वैसे पौधों का, जिसका उल्लेख वेद में है, उसको यहां लगाया गया है इस थीम पार्क में। यही इसका एक आश्चर्यजनक फैक्ट है। आइए सातवां क्वेश्चन देखिए, जुलाई महीने में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई? तो ये है, याद रखिए, 28%। हम जानते हैं कि 28% में वो वस्तु आता है जो लग्जरियस आइटम में आता है। तो इसमें जान लीजिए, जीएसटी जो है ये केवल 101वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा इसको लाया गया था। और इसमें अगर अनुच्छेद पूछे आप, तो याद रखिए इसको, अनुच्छेद 279A लाया गया है इसके अंतर्गत। यही संविधान संशोधन अधिनियम आया था 2016 में, और इसमें ए को जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा इसका। अच्छा, आइए किस समिति की सिफारिश पर आया था? तो 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय केलकर समिति की सिफारिश पर आया था। ध्यान रखिए, ये 12वां वित्त आयोग था, 12वां वित्त आयोग। विजय केलकर की ही अध्यक्षता में हुई थी।
चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, अडानी समूह ने कहां भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना प्रारंभ की? तो ये झारखंड में, तो झारखंड के गोड्डा में प्रारंभ की, ध्यान रखिएगा, झारखंड के गोड्डा में। देखिए पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और झारखंड के गोड्डा में, और ये देखिए 16,000 मेगावाट का पावर प्लांट बनेगा यहाँ गोड्डा में। और दूसरा चीज है कि देखिए सार्क देशों को सब बिजली भी सप्लाई होता है, जिससे अगर ये यदि पूछे कि ये जो कहां सप्लाई करेगा, तो इसका टारगेट रखा गया बांग्लादेश, बांग्लादेश को ये बिजली देगा। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन है? तो इसका याद रखिए नाम, पी वीर मुथुवेल। इन्हीं के नेतृत्व में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया था। आप जानते ही हैं इसरो के जो अध्यक्ष है कौन है इसरो के, वो है एस सोमनाथ, ठीक। और डीआरडीओ के समीर वी कामत है, डीआरडीओ के निदेशक हैं, डीआरडीओ। और ये जाती है महानिदेशक है, महानिदेशक किसका? सीएसआईआर, सीएसआईआर, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, नल थम्बी कलाई सेल्वी, इनका नाम याद रखिए क्योंकि ये पहली महिला महानिदेशक बनाई गई है सीएसआईआर की। और सीएसआईआर का जो अध्यक्ष होता है वो कौन? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ ये साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जीता? तो आप इसको याद रखिए, कुवैत को हराकर ये जीता है भारत ने, ठीक है। और इसका आयोजन कहां हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था, बेंगलुरु कर्नाटक। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहां शुरू हुआ? तो ये ध्यान में रखिएगा, गुजरात। तो गुजरात की काकड़ापाड़ा में शुरू किया गया है। गुजरात का कौन सा परमाणु परियोजना है, कहां है? काकड़ापाड़ा, ध्यान रखिएगा। और आप ये जानते ही होंगे कि पहला परमाणु जो रिएक्टर है भारत में वो कहां बना था? ट्रॉम्बे में, ट्रॉम्बे, ये कहां है? मुंबई के पास है, ट्रॉम्बे में बना था। अप्सरा जिसका नाम था, अप्सरा। और ये कब प्रारंभ हुआ था? 1956 में। ये भी फैक्ट याद रखिए। हाल ही में 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हुई पक्षियों की गणना में पक्षियों की 205 प्रजातियां किस राज्य में पाई गई है? तो ये ध्यान में रखिए, इसमें बिहार होगा। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिए, अगर सर्वाधिक पक्षियों की संख्या अभी जो है कहां पाई गई है उसकी गणना है तो वो रिपोर्ट अलग है। ये मुंबई पक्षी का से संबंधित एक सोसाइटी है, उसकी गणना कराई गई है, जिसमें बताया गया है कि बिहार में 205 से अधिक प्रजातियां मिली है। और बिहार में ही भागलपुर और जमुई में, जमुई जो डिस्ट्रिक्ट है और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां सबसे ज्यादा आर्द्र पक्षियों की संख्या है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे ज्यादा अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो उत्तराखंड में है पक्षियों की संख्या। यहां देखिए, भारत में पहली बार किस राज्य में सहकारी संचालित सैनिक स्कूल प्रारंभ हुए हैं? सहकारी का मतलब क्या हुआ कि कोऑपरेटिव है, मतलब सरकारी और निजी भागीदारी पर, यानी पीपीपी मोड पर, पीपीपी मोड पर मतलब हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, समझे ना। तो ये कहां शुरू हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात में। तो गुजरात में कहां पर? मेहसाना में, मेहसाना में। अभी प्रधानमंत्री का योजना है कि पूरे देश में 100 ऐसे ही सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। आगे देखिए 14 नंबर, किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाया जा रहा है? तो ये लखनऊ में। आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, शाहरुख खान को ये विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में बिहार की महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। देखिए हाल ही में महिला आयोग की अध्यक्ष चुनी गई है, आप इसका जवाब दीजिए। अश्वगंधा देवी, ध्यान रखिएगा, ये पूर्व सांसद थी। और 17 नंबर क्वेश्चन, ऑनलाइन गेमिंग अकादमी भारत में पहली बार कहां प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ किया गया है एमपी में। तो ये क्या है? राष्ट्रीय स्तर की परियोजना है कि तमाम में गेमिंग सुविधा वहां दी जाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी गेम होते हैं उसका भी प्रशिक्षण यहां दिया जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ करने वाला राज्य जो है ये ओडिशा है। फैक्चुअल चीज है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम पूर्वोत्तर भारतीय महिला है। इनका संबंध किस राज्य से? यह नागालैंड से आती है, ध्यान में रखिए। 20 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में होगा? तो यह होगा नई दिल्ली में। इसे अगर देखा जाए तो वर्तमान में सबसे बड़ा म्यूजियम में लंदन म्यूजियम है और दूसरा पेरिस का जो म्यूजियम है वो सबसे बड़ा म्यूजियम है। अगर ये बन जाता है युगे युगीन भारत, तो ये विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा जो कि नई दिल्ली में बन रहा है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन 2025 में कहां प्रस्तावित है? तो इसका प्रस्ताव है UAE में, यूनाइटेड अरब अमारात में, जो कि इसकी राजधानी अबू धाबी में, वहीं पर अबू धाबी यही प्रस्तावित है। अभी देखिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस जो है 2023 का आयोजन किया गया था, 2023 का स्विट्जरलैंड के ग्लांड में। ठीक है, IUCN का मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के ग्लांड में ही अवस्थित है, तो इसको ध्यान में रखिए। वहीं प्रस्तावित किया गया कि 2025 में जो आयोजन होगा वो UAE के अबू धाबी में होगा। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ध्यान रखिएगा। और यही जो है रेड डाटा लिस्ट जारी करती है, यानी कौन सी प्रजाति विश्व में जो है पौधे या जंतु से विलुप्त हो गई है, विलुप्ति के कागार पर है, या वल्नरेबल है, संवेदनशील है, आदि जो सूची रेड डाटा लिस्ट जो जारी की जाती है वो IUCN ही संस्था से जारी की जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला हरित राज्य 2025 तक बनाने का लक्ष्य किस राज्य ने तय किया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में योजना बनाई गई है कि इस राज्य को हरित राज्य बना दिया जाएगा 2025 तक। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने HD 3385 फसल की एक नई किस्म विकसित की है। यह संबंधित फसल है, यह गेहूं की फसल है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान में रखिए। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत के कुल कितने राज्य सर्वाधिक जोखिम वाले राज्य हैं? मतलब ऐसे राज्य हैं जो सिस्मिक जोन पर उपलब्ध हैं, जिसमें क्या भूकंप की तीव्रता आती है या फिर बाढ़ आता है, भूस्खलन आता है, लैंडस्लाइड होती है, समझे ना। तो ऐसे जो जोखिम भरे राज्य हैं वो कितने राज्य हैं भारत के, और ये विश्व स्तर का सर्वे है, इसलिए ऐसे 9 राज्य जो हैं जो सर्वाधिक जोखिम वाले राज्य माने गए हैं भारत के। 25 नंबर देखिए, नाज रायन टैंक क्या है? तो नाज रायन टैंक जो है एक पक्षी अभयारण्य है। ये तमिलनाडु में तिरुपुर जिले का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इस तरह आपने 25 क्वेश्चन को देखा, इसको बार बार 1-2 बार पढ़िए, ध्यान में आ जाएगा। और फिर हम कल मिलते हैं अगले अंक के साथ। धन्यवाद।